मदन जी प्रजापत और हमारे बीच में जिला प्रमुख महेंद्र जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश्वरी चौहान जी और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जोगेंद्र जी और सभी मंच पर बैठे अतिथिगण और हमारे इतने अच्छे अच्छे कलाकार भाई ओम जी और बहन गीता जी, सरिता जी, हमारे खारवाल और एक छोटी गुड़िया भी बैठी है। ऐसे सभी हमारे वादक और सभी भक्त भाविकों, भाइयों और बहनों, मैं आज सबसे पहले हमारे गुरुजी को नमन करता हूँ कि आज यहाँ पर जिस तरह से गौशाला जो स्थापित की और आज इतना बड़ा भव्य आयोजन किया और इसमें इतने सभी भक्त भाविक आए, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ आए हुए सभी भक्तों की माँ और हमारे बालाजी सबकी मनोकामना पूरी करे और हम सभी आज जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए, हम सभी गायों के लिए आए और गौ माता के लिए यहाँ पर आए। और मुझे कुछ दो तीन चीज़ें कहनी है कि जिस माँ के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसके लिए यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज देश के अंदर गायों की ये दुर्दशा क्यों, जो हमारी आज अभी यहाँ पर जिस तरह से हमारे भक्त ओम जी ने जिस तरह से पूरा यहाँ पर गायों के बारे में जो दुर्दशा के बारे में बताया, और उस समय जैसा कि जब उन्होंने दुर्दशा की बात की हम तालियां बजा रहे थे। मुझे ये ठीक है कि हम भजन के ऊपर तालियां बजाते हैं, लेकिन दिल में कहीं न कहीं पीड़ा है कि गायों की ये दुर्दशा है। और इस दुर्दशा के लिए कहीं न कहीं मुझे लगता है जो गाय हमारी गौ माता है, जिसमें हम 33 करोड़ देवी देवता का वास का कहते हैं, लेकिन वही गाय जब दूध देती है तब तक हम उसके खूंटे के बांध के रखते हैं, और जब वो दूध देती है तब उसको बांटा भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन वो जब दूध देना छोड़ देती है तो उसको हम लोगों के लट खाने के लिए छोड़ देते हैं और लोग कहते हैं कि ये आवारा गाय है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, आवारा वो गौ माता नहीं है, आवारा वो लोग हैं जिन्होंने इस माँ को छोड़ दिया। हमारी गौ माता जिसके लिए आज यहाँ पर भजन संध्या रखी गई, गाय के दूध के अंदर कितने गुण हैं, गाय के गोबर के अंदर कितने गुण हैं, गाय के गोमूत्र है उसके अंदर कितने गुण हैं। आज उस गौ माता की जिस तरह से दुर्दशा है, तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से हमें सबसे पहले तो घर से शुरुआत करनी चाहिए कि हमें अपनी गौ माता है जिसको कभी पहले तो हमें कभी गौशाला के अंदर छोड़ने जैसी स्थिति भी नहीं आई, लेकिन उसके बाद में जितने भी गौ भक्त यहाँ पर बैठे, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी गौ माता जिनको आपने यहाँ पर गुरुजी के सानिध्य के अंदर गौशाला स्थापित की है। तो मैं तो इतना कहता हूँ कि सभी जो भी इतने भामाशाहों ने यहाँ पर, जिसने भी भामाशाहों ने जितना भी सहयोग किया, मैं उन सबको तहे दिल से और मन से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बालाजी से प्रार्थना करता हूँ, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जितना यहाँ पर दिया उससे 1000 गुना उनके संपत्ति आए, और इसी तरह से गौओं के लिए जहाँ भी गायों की आवश्यकता हो या सेवा के लिए हर समय तैयार रहे। और मैं तो ये कहता हूँ कि सेवा करने का भी हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता। और यहाँ पर मैं आपको ये भी कहूँ कि अभी पहले जैसे कहा कि जो दुनिया में अच्छा काम करते हैं उनको लोग याद करते हैं, और लोग याद करते हैं और उसका हम इतिहास के अंदर पन्नों के अंदर लिखा भी जाता है, लेकिन सच्चे अर्थों में अगर वास्तव में हमें अगर उसने अच्छा काम किया या नहीं किया, उसका आकलन इसी दुनिया में आज तो हमें पता चल जाता है। और आपको पता होगा इसकी अगर आकलन वास्तव में कहाँ होता है, जब आदमी इस दुनिया से जाता है उस समय अगर आदमी को, आपको पता होगा, अगर जब उसकी अंतिम यात्रा निकलती है और यात्रा के अंदर जब उसको शमशान भूमि के अंदर जब सब उसके साथ में जाने जो लोग जाते हैं वहाँ पर अंतिम संस्कार में, अगर उसने अच्छा कर्म किया है तो उसको लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा इंसान था, दुनिया से चला गया। और अगर उसने कर्म बुरे किए
तो ये कहेगा एक दुनिया में कम हुआ। इसलिए अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। और समाज के अंदर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज हमें यह अवसर है, जितना हम दे सकें गौ माता के लिए देना चाहिए। और दूसरा मैं आपको ये भी कहूँ कि आज जैसा कि रामनवमी, आज हमारे विजयदशमी है और विजयदशमी का पर्व की मैं आप सबको शुभकामना भी देता हूँ। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर पाप, जैसा पाप का घड़े की बात की गई, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है जो देवता होता है, जो देने वाला होता है, हमेशा उसको देवता कहते हैं। देवता इसलिए कहलाएंगे कि वो देने वाला है। एक देने वाला होता है और दूसरा वृत्ति का व्यक्ति होता है जो राक्षस वृत्ति का होता है। कुछ लोग इस बात में भी खुशी मनाते हैं कि किसी को देकर खुश होते हैं, तो कोई लोग कुछ होते हैं लेकर खुश होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, मंदिर के अंदर आते हैं, यहाँ पर मंदिर में दक्षिणा देकर खुश होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में आने के बाद में यहाँ से चंपल चुराने में भी उनको खुशी मिलती है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? एक आदमी वो होता है जो खिलाकर खुश होता है, तो दूसरा खाकर खुश होता है। इसलिए हमें यह तय करना है कि हमें किस तरह का व्यक्ति बनना है। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि दुनिया हमें याद करे। और वास्तव में मैं आज इस धरती पर सभी यहाँ पर जितने भी इस पवित्र धरती पर, वास्तव में कोई ऐसी चमत्कारी ये धरती है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर आज इतने सभी गौ माता के लिए आए हैं। मैं आप सबको वास्तव में इतना तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आए और सबने जो आयोजन किया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस बात के लिए भी आप सबको पुण्य का हर अंश मिलता है। ओम जी, आपको पता है, आपने जैसा अभी कहा कि मेरे को भी कुछ मिलेगा, चाहे थोड़ा बहुत भी मिले। देने में दुनिया में दानदाताओं की हर व्यक्ति है, कोई रक्त देता है, कोई अपना पैसे का दान करता है, कुछ लोग आंखों का दान करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा दान समय दान है। और सबसे बड़ा जो समय दान है, जो आपने जीवन का कभी वापस वो समय आना नहीं है। आप सब गो माता के लिए इतना अपना समय जो आप छोड़ कर इस माँ के लिए आए हो, तो मैं तो कहता हूँ आपने जो दान दिया है, यहाँ पर आकर सबका जो मनोबल बढ़ाया, तो निश्चित रूप से गौ माता आपको ये पुण्य भी यहाँ आए उनको सबको मिलेगा, ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा। इसलिए मैं आपसे इतना ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि हम जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, लेकिन कुछ अच्छा करने का सोचें। और अच्छा करने का सोचता है तो निश्चित रूप से भगवान हमेशा उसका अच्छा ही करता है। पॉजिटिव सोच लेकर चलना चाहिए। आपको पता होगा आज इस युग है, इस युग में जैसा मैंने पहले कहा सतयुग और कलयुग, और सतयुग और कलयुग के अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस कलयुग के अंदर आदमी और जो जिस तरह से पहले देवी देवता होते थे और भगवान, जिसको हम जो आदमी, कोई भगवान कुछ नहीं, इंसान नहीं भगवान होता है। और मैं तो इतना कहूँगा आपको कि आने वाले समय के अंदर हम कुछ अच्छा करके जाएं दुनिया में। और गौ माता के लिए संध्या रखिए। मैं ज़्यादा समय न लेकर मैं तो आपको धन्यवाद ही देता हूँ आप सबको। और मेरे को जैसा कहा गया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ क्या मैंने दिया, कुछ नहीं दिया। अभी जैसा कि ताली बजा रहे थे कि कुछ पैसा है, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है, आपका है, आपको और गौ माता के लिए, गौ माता के, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ। और दूसरा मैं आपको और कहूँ एक बात जो धर्म और अधर्म की है, और इस सृष्टि के अंदर आपको पता होगा, जब क्योंकि पाप और पुण्य की बात आती है तो आपको पता होगा एक बर्बरीक नाम का जो बर्बरीक है, जिसको महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कि बर्बरीक, किसी ने नाम सुना होगा। बर्बरीक जब युद्ध के अंदर गया था, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, और कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो बर्बरीक नाम का एक जो भीम का पोता था, और वो जब बर्बरीक युद्ध के अंदर जा रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था, और उस समय रास्ते में कृष्ण भगवान उनको मिलते हैं, और कृष्ण भगवान उनसे मिलते कि कहाँ जा रहे हो, तब वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ
युद्ध के लिए जो महाभारत होने वाली है उसके अंदर, तो तुम किसकी ओर से लड़ोगे? तब उन्होंने कहा कि मैं कौरवों पांडवों की ओर से लड़ूंगा। और जब वो कृष्ण भगवान भी पांडवों के पक्ष में हम सब जानते हैं, लेकिन जब युद्ध हुआ और उससे पहले बर्बरीक को जब देखा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे में ये तो सिर्फ तुम्हारे पास 3 तीर है, और बर्बरीक के पास में सिर्फ 3 तीर थे। वो तीर 3 लेकर जब वो निकले, तब कृष्ण भगवान ने पूछा कि तुम 3 तीर से क्या करोगे? तब उन्होंने कहा कि 3 तीर हैं, उनसे 1 तीर से तो मैं पूरे युद्ध भूमि में जितने लोग बैठे हैं उनको मैं वहां पर उनके प्राण हरूंगा, और दूसरे में पहले मैं सबको घायल करूंगा, और दूसरे में सबके प्राणों को लूंगा, और तीसरे तीर के अंदर निर्भय होकर मैं युद्ध भूमि से बाहर निकलूंगा। सिर्फ 3 तीर के अंदर उन्होंने कहा मैं पूरे युद्ध को 3 तीर से खत्म कर दूंगा। तब कृष्ण भगवान ने सोचा, परीक्षा ली उनकी कि तुम बताओ कैसे 3 तीर से खत्म करोगे। तब पास में एक पीपल का पेड़ था, और उस पेड़ के कहा कि इस पेड़ के अगर तुम पूरे छेद एक साथ कर दो तो मैं मान लूं। तब बर्बरीक ने तीर जैसी कमान से निकाला, और तीर जैसी कमान से निकालते कृष्ण भगवान एक पत्ता जो जमीन पर पड़ा उसके ऊपर पैर रख देते हैं, और पैर रखते हैं। तब उनको पता है कि शायद ये पत्ता बर्बरीक ने देखा नहीं है, इसलिए यहाँ तीर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही बर्बरीक ने तीर मारा, और तीर मारते ही जो सीधा सारे पत्तों के अंदर छेद हुए, लेकिन कृष्ण भगवान के पैर के अंदर से जाकर उस पत्ते के ऊपर तीर लगा। तब कृष्ण भगवान मान गए कि ये व्यक्ति योद्धा है। और तब कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र चलाते हैं, और सुदर्शन चक्र चलाकर, और उसको जब सामने सुदर्शन चक्र चलाते हैं, तब बर्बरीक खड़ा होकर कहता कि मैं धन्य हूँ कि मेरे को भगवान आप स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर आज मेरे सामने आए हो, मुझे मेरे का मोक्ष कर रहे हो, इसलिए मैं आपको नतमस्तक होकर कहता हूँ। लेकिन मेरी एक मांग है, और वो मेरी मांग क्या है कि मेरे को, मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ, जो कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो मैं देखना चाहता हूँ। और वो जब युद्ध दे उस समय कृष्ण भगवान उनकी बात मानते हैं, और उनका जो, और वो युद्ध होने से पहले बर्बरीक को वहाँ पर पहाड़ के ऊपर वो एक स्थान पर ले जाकर उनका सिर रख दिया जाता है जब वो, और उसके बाद में कृष्ण भगवान और वो जो युद्ध है वो बर्बरीक पूरा देखते हैं। और युद्ध देखने के बाद में जब वापस युद्ध खत्म होता है, तब वापस कृष्ण भगवान आकर और उनकी मुक्ति करते हैं। तो इस तरह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो उस समय भी सतयुग और जो सत्य और असत्य की बात थी, तो आज भी सत्य और असत्य यहीं पर है, कहीं पर भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि सतयुग और द्वापर युग, कलयुग, ये युग सब हम आज अपनी आंखों से यहाँ पर देख रहे हैं। ये गायों की जो दुर्दशा हो रही है, इसी तरह से आज माँ, हमारी हर माँ, आज जो जन्म देने वाली माँ है, उसको भी कई लोग देखते हैं अपन कहाँ पर, जिस तरह से अनाथालय खोले वहाँ पर हमारी माँ जो है जन्म देने वाली, वो वहाँ पर ऐसे अनाथालय खोलने पड़ रहे हैं। इसी तरह से गायों के लिए गौशाला खोलना पड़ रही है। हमारे भारत माता के अंदर, देश के अंदर खड़े लोग भारत माता को गाली देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोग यहाँ पर कहने वाले लोग आ जाते हैं, तब दिल में दुख होता है, पीड़ा होती है। इसलिए गो भक्तों या राष्ट्र भक्तों हमें खड़ा होना चाहिए, और देश के लिए जहाँ भी आवश्यकता हो, गो माता के लिए आवश्यकता हो, तो हमें हर समय उनके लिए खड़ा होना, यही मेरा आप सबसे कहना था। आप सभी इतने भक्त भावी को पुनः मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारे सभी आयोजकों को और सभी हमारी भक्त मंडली और जितने भी गुरुजन हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको चरणों में नमन करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।